ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज जो मैं आपको सत्संग सुनाने जा रहा हूँ, ये मेरी ज़िंदगी की मतलब सबसे बड़ी घटना है, सबसे बड़ा चमत्कार है, जो मेरे सद्गुरु, मेरे गुरुपान ने मेरी ज़िंदगी में किया है। अगर मैं बोलूँ ना कि मेरी ज़िंदगी गुरुजी की शरण में आने से पहले क्या थी और अब क्या है, तो शायद मेरे पास शब्द नहीं है। मैं बता नहीं सकता कि कितना फ़र्क आ गया है। परिवार मतलब मैं और मेरी छोटी बहन, हम गुरुजी की शरण में आए अगस्त 2022 में। संगत जी, वो समय था जब मेरी ज़िंदगी, सच बताऊं तो, बिल्कुल बदल गई थी। गुरुजी के चरणों में आने से पहले ना मैं बस एक मामूली सा दूध बेचने वाला था। मतलब जैसा कि आप जानते हैं, दूध का काम कोई बहुत बड़ा काम नहीं होता। मेरे पास कुछ गिनी चुनी गायें थीं और बस उसी से घर चलता था। सुबह उठो, गायों का काम करो, दूध निकालो, फिर साइकिल पर गांव-गांव, घर-घर जाकर दूध बेचो। यही मेरी दिनचर्या थी। मतलब पैसे की तंगी ना संगत जी हमारी ज़िंदगी में ना हमेशा से ही रही है, कभी ख़त्म ही नहीं हुई। ऐसा लगता था जैसे बस हमारा जीवन ऐसे ही चलेगा, बिना किसी उम्मीद के। हमारे बापूजी मतलब वो हमें एक पैतृक घर छोड़ गए थे, जो कि मिट्टी का घर था, बहुत ही पुराना सा। और एक हमारी थोड़ी सी ज़मीन भी थी गांव के पास ही। वो भी इतनी उपजाऊ नहीं थी कि हम उस पर कुछ बहुत बड़ा काम कर सकें। और संगत जी, सबसे बड़ी बात, हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा कर्जा था। संगत जी, जब बाबूजी गए थे तो कुल मिलाकर 50 लाख रुपए का कर्जा था। और तब तक, जब तक हम गुरुजी से नहीं जुड़े थे, जनवरी 2022 की बात है, वो कर्जा लगभग 31 लाख रुपए का रह गया था। ये इतना बड़ा बोझ था ना संगत जी कि मैं आपको बता नहीं सकता। मतलब जितना भी पैसा मैं दूध बेचकर कमाता था ना, वो सारा का सारा बस उन कर्जे की किस्तों में चला जाता था। महीने के आखिर में कुछ भी नहीं बचता था, घर चलाने के लिए भी। बस गुजारा ही होता था। कभी कभी तो इतना स्ट्रेस हो जाता था कि बस दिल करता था कि सब कुछ छोड़ दूं। मेरी बहन ना, वो थोड़ी पढ़ी लिखी थी, मुझसे ज़्यादा ही पढ़ी थी। वो बेचारी भी ना, मतलब घर की मदद करने के लिए हमारे पड़ोस के बच्चों को पढ़ाती थी, ट्यूशन देती थी। जो थोड़ा बहुत उसे मिलता था, वो भी घर में ही लगता था। मतलब हम सब ना बस एक जैसे जद्दोजहद कर रहे थे ज़िंदगी में। हाँ, तो संगत जी, बात है जनवरी 2023 की। हमारा घर मोहाली के नज़दीक ही एक गांव है, भरतपुर। हम वहीं रहते थे। और मेरे घर में ना उस टाइम बस मैं और मेरी बहन ही रहते थे। बाकी तो सब मतलब बड़े बूढ़े जा चुके थे। मैं वही दूध का काम करता था, जैसा मैंने बताया। तो उसी टाइम हमारे जो पड़ोसी थे संगत जी, वो ना मतलब एक बहुत ही अच्छे परिवार से थे। उनके घर में कुल 5 लोग थे। एक पति पत्नी थे, उनके 2 बच्चे थे और एक उनके बुजुर्ग दादाजी थे। बहुत ही भले लोग थे, बहुत ही अच्छे। हम बचपन से ना उनके घर में खेलते थे, वो बच्चे भी हमारे साथ खेलते थे। तो संगत जी, एक दिन ना वो पति पत्नी और उनके 2 छोटे बच्चे, वो वैष्णो देवी गए थे, मतलब दर्शन करने। और गुरुजी उनकी आत्मा को शांति दे, उनकी बस में एक बहुत भयंकर एक्सीडेंट हो गया। मतलब एक ट्रक के साथ बहुत बहुत भयंकर एक्सीडेंट हुआ और वो चारों लोग ना, मतलब सबकी मृत्यु हो गई थी। जब ये खबर आई ना शंकर जी, तो पूरा गांव हिल गया था। हम तो, मतलब क्या बताऊं आपको, हम बिल्कुल टूट गए थे। छोटे छोटे बच्चे जिनकी पूरी जिंदगी जीनी थी, वो उनसे उनको भी तो ले गया। और एक बेजान बुजुर्ग आदमी को ऐसे ही तड़पता अकेला छोड़ गया। ये सवाल मेरे मन में आता था बार बार। चलो खैर संगत जी, उसके बाद ना मैं और मेरी बहन, हम दोनों ने ना, मतलब अपनी हैसियत से जितना भी होता था, हमने उन बुजुर्ग दादाजी की सेवा करनी शुरू कर दी। मुझे तो संगत जी ये अंदर से आवाज़ आती है कि ये सेवा भी ना हमें गुरुजी नहीं दी थी। मेरे मन से यही निकलता है कि गुरुजी ने हमें निमित्त बनाया था उस सेवा के लिए।
हम उन्हें दिन में 2 बार खाना दिए आते थे, मतलब रोटी दिए आते थे, उनकी दवाइयाँ दिए आते थे उन्हें, और उनके घर को थोड़ा बहुत संभालते थे जितना भी हमसे होता था, साफ सफाई कर दी, कुछ चीज़ें ठीक कर दी। ये हमारी जैसे रूटीन बन गया था, रोज़ सुबह उठकर उनके घर जाना, रात को फिर जाना। एक दिन संगत जी क्या हुआ, मेरी बहन ना मतलब सुबह सुबह ही बहुत ज़ोर से भागती हुई घर आई और मुझे ना मतलब चीख चीख कर बुलाने लगी। मैं तो एकदम से डर गया कि पता नहीं क्या हो गया। मैंने पूछा क्या हुआ, तू भाग क्यों रही है? तो वो ना मतलब हाँफते हुए बोली, बाबा जी उठ नहीं रहे, थल्ले डिगे हुए ने। मतलब वो नीचे गिरे हुए थे। हम दोनों मतलब और भी गांव के लोग भागते हुए उनके घर पहुंचे। मैंने उन्हें उठाया और जल्दी से उनको गाड़ी में बिठाया और हम सीधे अस्पताल ले गए। संगत जी वहाँ करीब 2 घंटे बाद उन्हें होश आया। डॉक्टर ने चेकअप किया और बोला कि कोई दिक्कत नहीं है, सब नॉर्मल ही है, बस उन्होंने अपनी खुराक नहीं ली थी, मतलब दवाई नहीं ली थी। वो अपनी दवाइयाँ अक्सर भूल जाते थे, इतने बुजुर्ग थे। चलो हमें भी संगत जी मतलब एक राहत की सांस आई कि शुक्र है बाबा जी ठीक हैं। तो उस घटना के बाद ना संगत जी, मेरी बहन बहुत भावुक हो गई थी। मतलब वो ना उस दिन के बाद से बहुत डर गई थी। वो ना मुझे कहती है, भाई बाबा जी अपना ख्याल कैसे रखेंगे इस बुढ़ापे में, वो तो दवाई लेना भी भूल जाते हैं, हमें ना उनको अपने घर ले आना चाहिए, मैं उनका ख्याल रख लूँगी। मुझे ना उसकी बात बहुत सही लगी। मैंने भी संगत जी हाँ कह दिया कि हाँ ऐसे ही ठीक रहेगा, नहीं तो बाबा जी तो अपनी दवाइयाँ लेना भी भूल जाते हैं। और संगत जी वो थे भी ना बहुत बूढ़े, मतलब उनकी उम्र उस समय आपको बताया ना मैंने 92-95 साल थी। इतने बुढ़ापे में ना कोई कैसे अपना ध्यान रख सकता है। ये तो गुरु जी की कृपा थी कि हमें उनकी सेवा का मौका मिला। तो संगत जी फिर ना हम ना बाबा जी की सेवा घर पे ही करने लगते। वो ना हमारे घर में आ गए थे, जैसे वो ना हमारे ही परिवार के सदस्य थे। मेरी बहन ना उनकी दिन रात सेवा करती थी, उन्हें टाइम पे खाना देती, दवाइयाँ देती, उनकी हर छोटी बड़ी बात का ध्यान रखती थी। और मैं ना अपने दूध के काम पे जाता रहता था। मतलब सुबह उठकर वही गायों का दूध निकालना, फिर बेचने जाना, ये सब चलता रहता था। पर अब ना मन में एक सुकून सा था कि चलो बाबा जी अब हमारे साथ हैं, सुरक्षित हैं। तो संगत जी एक दिन ने ऐसे ही मैं दूध देने जा रहा था लाउंड्रा वाली साइड। आप जानते हैं वहाँ कुछ बड़े बड़े फार्म हाउस हैं। तो उस दिन ना एक घर में मैंने देखा कि बहुत बढ़िया सा ना एक प्रोग्राम रखा हुआ था। मतलब बहुत सारी गाड़ियाँ थीं, लोग आ जा रहे थे, अंदर से भजन की आवाज़ें आ रही थी। मैंने सोचा अरे वाह ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैंने ना घर के बाहर खड़ी एक आंटी जी से पूछा, आंटी जी क्या प्रोग्राम रखा हुआ है आंटी जी आपने?" वो ना आगे से मुस्कुराकर बोलनी, "प्रोग्राम नहीं पुत्र, एक गुरुजी का सत्संग है।" मैंने पूछा, "कौन से गुरुजी?" तो वो ना थोड़ा आश्चर्य से बोली, "हमारे गुरुजी।" और इशारा किया ना अपने घर के अंदर खड़े गुरुजी के स्वरूप पर। तब ना संगत जी मेरे दिमाग में ना एकदम से आया कि हाँ मतलब जो मैं स्टिकर्स देखता हूँ गाड़ियों पे लगे हुए, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी, शायद से इन्हीं गुरुजी के स्टिकर्स हैं। तो मैंने ना थोड़ा हिचकिचाते हुए पूछा संटी से कि जो आपकी गाड़ी पे लगा है स्टिकर ब्लेसिंग्स वाला वो। तो आगे से आंटी जी ना खुद ही बोल पड़े कि हाँ उधर यही ने साढ़े गुरुजी, तू अंदर आ, चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद खा के जा। मैं ना पहले थोड़ा मना करता रहा, मतलब मैं सोच रहा था अरे मुझे ना आगे भी दूध देने जाना है, देर हो जाएगी और घर पे भी खाना बना हुआ है। पर आंटी जी ना आगे से ऐसे बोले जैसे ना वो कोई बहुत बड़ी बात कह रहे हो। वो बोले, नहीं पुत्र, गुरुजी दे प्रसाद में मना नहीं करते, तो आया या तेना तो प्रसाद तो लेके ही जा। संगत जी मैंने उनका प्यार देख के मना नहीं कर पाया। तो चलो जी फिर मैं ना अंदर गया, मैंने वहाँ चाय प्रसाद पिया और लंगर भी खाया। और आंटी जी ने ना कुछ प्रसाद मेरे लिए पैक करा दिया घर ले जाने के लिए। वो बोलनी अपनी बहन के लिए भी ले जा। संगत जी तो फिर ना जब मैं लंगर खा रहा था और मैंने गुरु जी का स्वरूप देखा ना वहाँ पर, मैं ना मन ही मन में सोच रहा था कि क्या है ये कौन महापुरुष हैं, कौन से धर्म के गुरु हैं ये। मतलब मैं ना बस देखता ही जा रहा था उनके स्वरूप को। उनकी आंखों में ना कुछ ऐसा था जो ना मुझे अपनी तरफ खींच रहा था। एक शांति थी, एक अजीब सी चमक थी। मुझे ना उस समय कुछ भी नहीं पता था गुरुजी के बारे में, बस एक खिंचाव महसूस हो रहा था। एकदम से ना आंटी जी आए और उन्होंने मेरे को ना बड़े प्यार से बोला कि ले आ भी ले जाए अपने घरे, गुरुजी मेहर करेंगे। तो आंटी जी ने ना मेरे को गुरुजी के स्वरूप वाला एक बड़ा सा कैलेंडर दिया था और वो मैंने फिर अपने घर आके दीवार पे लगा लिया। संगत जी मुझे आज भी याद है वो दिन। उस दिन के बाद ना मेरे परमात्मा ने, जैसे गुरु जी ने ना मेरी ज़िंदगी ही बदल दी। मेरे पास ना कोई शब्द, कोई वर्ड्स, मैं आपको बस बता ही नहीं सकता कि गुरु जी ने साड़ी ज़िंदगी क्या से क्या बना दी।
पहले ना जहाँ हर पल चिंता थी, हर बात में परेशानी थी, वहाँ ना अब एक अजीब सा सुकून आ गया था। मुझे ना खुद समझ नहीं आता था कि ये कैसे हो रहा है। बस एक अंदर से ना एक शांत सी फीलिंग आती थी। अनंत अनंत शुक्राना मेरे परमात्मा, शुक्राना मेरे परमात्मा, लख लख वारी तेरा शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, तो फिर ना ऐसा हुआ कि मैं ना अपना काम करके घर को वापस लौटा ही था। मतलब मुझे ना एक अंदर से एक अजीब सी फीलिंग आ रही थी। और पता नहीं मतलब उन दिनों में ना क्या होने लगा कि बाबा जी जो हमारे घर में रहते थे ना, हर दूसरे तीसरे दिन बाद ना बोलने लगते थे कि रब बुलावन लग गए हैं मैनू 2 महीनों तक। मतलब वो ना ऐसे बोलते थे जैसे ना वो कोई बहुत नॉर्मल बात बता रहे हो। हमें ना पहले बड़ा अजीब लगता था कि अरे ये क्या बोल रहे हैं बाबा जी, ऐसा थोड़ी होता। ता संगत जी, ते फिर ना ऐसा हुआ कि मैं ना अपना काम करके घर को वापस लौटा ही था। मतलब मुझे ना अंदर से एक अजीब सी फीलिंग आ रही थी। और पता नहीं मतलब उन दिनों में ना क्या होने लगा कि बाबा जी जो हमारे घर में रहते थे ना, हर दूसरे तीसरे दिन बाद ना बोलने लगते थे कि रब बुला रहे ने मैनू 2 महीना विच ले जाऊगा मैनू। मतलब वो ना ऐसे बोलते थे जैसे ना वो कोई बहुत नॉर्मल बात बता रहे हो। हमें ना पहले बड़ा अजीब लगता था कि अरे ये क्या बोल रहे हैं बाबा जी, ऐसा थोड़ी होता है। वो फिर ना 1-2 दिन बाद बोलते कि रब आया सी मेरे सुपने च, उन्हें क्या है 2 महीना बाद आ जाई मेरे कोलो। संगत जी आप सोचो, ये सुनकर ना मैं बड़ा अजीब करता था। हम फिर उनको डॉक्टर के पास लेके गए। हमें लगा शायद उनकी हालत ठीक नहीं है। हमने ना उनका और भी ज़्यादा ध्यान रखना शुरू कर दिया। जितना हमसे हो पाता था हमने किया। डॉक्टर भी बोले कि सब नॉर्मल है, कोई ऐसी बात नहीं है। पर संगत जी, बाबा जी ना बोलते कि कोई ही ज़रूरत नहीं मनु किते लेके जान दी बच्चों, मेरा टाइम पूरा हो गया, मैं ठीक हाँ ते खुश हाँ। फिर बोले तुसी दोवां ने मेरा बहुत ध्यान रखा, लेकिन हर किसी ने तो जाना ही हुंदा है, कदे ना कदे। संगत जी, ये सुनकर ना मेरा दिल बड़ा उदास रहने लग गया। पता है क्यों? क्योंकि मैंने पहले भी देखा था अपने गांव में ऐसे बुजुर्ग थे जिनको ना अपनी मृत्यु का आभास हो जाता था। मुझे याद है एक और बुजुर्ग थे, कुछ साल पहले उनकी भी डेथ हुई थी। तब ना उन्होंने भी हफ्ते पहले ही बता दिया था कि उनकी डेथ होने वाली है। तो ना ये सब सुनकर मुझे ना बहुत चिंता होने लगी थी। संगत जी, फिर क्या होता है कि हम बाबा जी के पास ही बैठे रहते थे। मतलब हम उनसे दूर नहीं जाते थे। कभी कभी मैं ऐसी कुर्सी पर बैठा बैठा उनके पास मेरी आंख लग जाती थी। रात को मैं उनके पास ही सोता था ताकि अगर उन्हें कुछ चाहिए तो मैं तुरंत उनके पास रहूं। तो एक दिन पता नहीं वो सपना था संगत जी या क्या था, बट मुझे ना एकदम से मेरे कानों में एक आवाज सुनाई दी, पुत्र तू बाबा जी दा ध्यान रख, भाਵੇਂ जो भी हो जाए। 3 टाइम दी चाह ते 2 टाइम दी रोटी हमेशा देनी बाबा जी नू। मैं ना एकदम से हड़बड़ाकर उठ गया। मतलब मेरी आंख खुल गई। मैं इधर उधर देखा कि कौन था, कहाँ से आई आवाज। पर संगत जी वहां कोई नहीं था, बस बाबा जी शांति से सो रहे थे। लेकिन वो आवाज ना मेरे कानों में गूंज रही थी। संगत जी, वो आवाज इतनी दमदार थी, इतनी पावरफुल थी कि मैंने ना वैसी आवाज अपनी जिंदगी में कभी नहीं सुनी थी। बिल्कुल दमदार आवाज आई थी मेरे कानों में। मुझे ना उस समय कुछ समझ नहीं आया, मैं बस डर गया था। ये गुरुजी का संकेत था संगत जी। मुझे ना उस समय समझ नहीं आया था, बट बाद में सब समझ आ गया। चलो फिर ऐसा हुआ संगत जी के कुछ दिन बाद ना बाबा जी ने हम दोनों को बुलाया, मतलब मुझे और मेरी बहन को। और वो कोई कागज़ लेके बैठे थे अपने पास। वो ना बहुत प्यार से बोले, तुसी दोवां ने बड़ी सेवा की थी मेरी, रब ਤੁਹਾਨੂੰ बड़ी तरक्कियां कराएगा। मेरे कोल कुछ हैगा तो है नहीं ਤੁਹਾਨੂੰ देण ਲਈ, पर मैं बस यही दे सकदा तुसी दोवां नूं। संगत जी, मैंने देखा कि वो कागज़ उनकी वसीयत के कागज़ थे और उनके पीछे एक छोटी सी ज़मीन थी मेरे। वो ना हमारी ज़मीन के बिल्कुल नज़दीकी थी। मतलब हम वहीं पर बचपन में खेलते थे, वो बिल्कुल हमारी ज़मीन से लगी हुई थी। उन्होंने फिर बोला कि यही है मेरे कोल, मेरा और तो कोई है नहीं है संभालने वाला, तुसी दोवें ही रख लो। हम दोनों ने बोला संगत जी कि नहीं नहीं बाबा जी, हम कैसे ले सकते हैं आपकी ज़मीन, ये तो आपकी है। हम उन्हें समझाते रहे कि नहीं, हम सेवा कर रहे हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए। पर बाबा जी ने हमें ऐसे डांटते हुए कहा जैसे वो हमें कोई ऑर्डर दे रहे हो। वो बोले, यार मैं की कराएं ज़मीन दा, ਤੁਹਾਨੂੰ समझ नहीं आती बई, दिमाग ख़राब कर रहे हो। बस आ गया रब मैनू लैंड, 2-3 हफ्ते रह गए बस मेरे। संगत जी, ये सुनकर मैं और मेरी बहन ना बस शांत हो गए। हमें पता चल गया था कि बाबा जी अब ज़्यादा दिन हमारे साथ नहीं रहेंगे।
मतलब उनका समय सच में आ गया था और उनकी ये इच्छा पूरी करनी ही थी। हम अंदर से बहुत दुखी थे, पर हमने कुछ कहा नहीं, बस सिर झुका के उनकी बात मान ली। फिर संगत जी, मैं बाबा जी की डेथ से मतलब ठीक 2 दिन पहले उनके नज़दीक ही बैठा था, वही उनकी सेवा कर रहा था और मेरी फिर आंख लग गई। मुझे ऐसा मतलब फिर से सपना जैसा आया और मुझे बिल्कुल साफ सुनाई दिया, बिल्कुल साफ आवाज़ थी। बाबा जी जान लगे ने परसों कल उन्होंने पिन्नियाँ ते रोटी दे नाल दाल मखनी खवा दी। संगत जी, मैं ना इस बार बहुत बहुत डर गया था। मतलब मेरे पूरे शरीर में जैसे ठंड सी दौड़ गई थी। मैंने सोचा, क्या बाबा जी का सच्ची टाइम आ गया है? ये गुरु जी की ये आवाज़ है, ये सच होगा? मुझे ना उस समय बिल्कुल समझ नहीं आया था कि मैं क्या करूं, पर ना मैंने उस आवाज़ पे पूरा विश्वास किया। ते मैं ना संगत जी अपनी बहन के पास गया और उसको बोला कि मैं पिन्नियाँ ले आता हूँ मार्केट से, तू ना दाल मखनी बना दियो कल के लिए। वो मुझसे पूछती है, क्यों, कल क्या है? तो मैंने उसे कुछ नहीं बताया संगत जी। मैं नहीं चाहता था कि मेरी बहन इमोशनल हो जाए। मुझे पता था कि अगर मैंने उसे बताया ना तो वो बिल्कुल टूट जाएगी। तो मैंने बस इतना ही कहा कि बस मन कर रहा है, बना दे। और उसने वो मना भी दी। और संगत जी वैसा ही हुआ। मतलब मैंने बाबा जी को वो दाल मखनी और पिन्नियाँ खिलाई। उन्होंने बहुत खुश होके खाई। पता है, ऐसा लगा जैसे ना उन्हें पता था कि ये उनका आखिरी भोजन है। वो मुस्कुरा रहे थे। और 2 दिन बाद जब हम सुबह उठे तो बाबा जी ना शांतिपूर्वक इस दुनिया को अलविदा कह गए थे। हमारे लिए वो बहुत इमोशनल टाइम था। मतलब हमने ना उनको बचपन से, मतलब जब से हम पैदा हुए ना तब से देखा था। वो हमारे परिवार का एक हिस्सा बन गए थे। हमने ना उनकी सेवा की थी और उन्होंने हमें बहुत आशीर्वाद दिया था। वो बस सोए हुए थे जैसे एक गहरी नींद में। कोई दर्द नहीं था, कोई परेशानी नहीं थी, बस एक शांत सी मुस्कान थी उनके चेहरे पर। संगत जी, फिर ऐसा होता है ना कि अब मैं इसे क्या कोई चमत्कार बोलूं या क्या बोलूं, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता। मतलब मेरे साथ क्या हुआ, बस गुरुजी का ही चमत्कार हुआ। आप यकीन नहीं मानेंगे संगत जी, कुछ समय बाद सरकार ने हमारी पुरानी जमीन और बाबा जी की जो वसीयत वाली जमीन थी, दोनों के ऊपर से सड़क निकालने का फैसला किया। आप सोचो, मतलब वो बिल्कुल हमारी जमीन के ऊपर से ही जा रही थी। मुझे पहले तो समझ ही नहीं आया कि ये क्या हो रहा है, पर फिर मैंने सोचा, अरे ये तो गुरुजी की ही कृपा है। ये सब ना संगत जी गुरुजी की कृपा से हुआ है। संगत जी, गुरुजी ने हमें सरकार से बहुत बहुत ज़्यादा पैसे दिलवाए उन दोनों ज़मीनों का। मतलब इतना मुआवजा मिला कि हमने कभी सोचा भी नहीं था। मुझे आज भी याद है, जब वो पैसे आए थे तो मैं और मेरी बहन एक दूसरे को बस देख रहे थे, आंखों में आंसू। ये ना गुरुजी की ऐसी ब्लेसिंग्स थी जो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। उस पैसे की वजह से ना संगत जी, आज मेरी बहन की शादी भी एक बहुत अच्छे घर में हुई। मतलब जहां हमने सोचा भी नहीं था वहां उसकी शादी हुई। मुझे आज भी याद है, जब बहन की शादी हुई थी तो वो बहुत खुश थी। और मेरा सारा कर्जा भी चुकता हो गया है। वो 31 लाख का कर्जा जो मेरे सिर पे एक पहाड़ जैसा था, वो सब उतर गया। आप सोचो वो कितना सुकून था। और संगत जी, गुरुजी की कृपा से ही ना आज मैंने अपनी 2 बेकरियां भी खोल ली हैं। मतलब छोटे से दूध वाले से ना आज मैं बेकरी का मालिक बन गया हूं। और हमने एयरपोर्ट रोड पर एक नया घर भी बनाया है अपना। आप सोचो, मतलब एक दूध बेचने वाला कर्जे में डूबा हुआ इंसान आज अपने घर का मालिक है। ये सब ना बस गुरुजी की ही कृपा है, उनकी ब्लेसिंग्स हैं। संगत जी, गुरुजी सचमुच शिव जी का ही स्वरूप हैं। वो हमारी हर बात जानते हैं, हमारी हर मुश्किल को ना वो दूर कर देते हैं। वो इतने दयालु हैं, इतने प्यारे हैं। हम तो बस उनके बच्चे हैं। वो हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते। चाहे कितनी बड़ी मुश्किल क्यों ना आ जाए, गुरुजी हमेशा साथ रहते हैं। वो ना हमें रास्ता दिखाते हैं। मैं बस गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करता हूँ। मेरी ज़िंदगी में जो भी अच्छा हुआ है वो सब उनकी ही वजह से है। वो मेरे दाता हैं,
मेरे मालिक हैं। मैं आप सच में बहुत महान हैं। गुरुजी आप ग्रेट हैं। गुरुजी थैंक यू फॉर एवरीथिंग। हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना गुरुजी। बस आप हमेशा हमारे साथ रहना गुरुजी, हमें कभी मत छोड़ना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी।